एग्ज़ाम हो उसमें उत्तर प्रदेश की अपनी भूमिका रहती है, खासतौर से यूपी स्पेशल एग्ज़ाम। तो एक ये प्रयास किया जा रहा है कि जिसमें यूपी से संबंधित सभी भर्तियों में जो आज तक क्वेश्चन पूछेंगे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको धीरे धीरे कराया जाए। तो उसी कड़ी के तहत मैं आज पहला वॉल्यूम लेकर उपस्थित हुआ उत्तर प्रदेश का। ये क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी एपीएस, यूपी पैट, यूपी संबंधित जितने भी एग्जाम हो सकते हैं, यूपी जीडीसी, जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस वगैरह, जहां भी जिनमें भी यूपी की आने की संभावना रहती है, तो उन सब का कंपाइलेशन ये क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। और विशेष रूप से जो आरओ पीसीएस वाले हैं, एपीएस वाले हैं, जहाँ पर यूपी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, खासतौर से 12 क्वेश्चन, उनके लिए आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये हमारी यूपी की सीरीज शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 वॉल्यूम जितने भी आएगी उन सबको देखते रहिए। आइए पहली सीरीज जुड़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, दारा शिकोह द्वारा। तो आप सब जानते हैं आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जबकि जो दिल्ली की मोती मस्जिद थी उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। याद रखिएगा, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। याद रख लीजिएगा। अगला है, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो मथुरा कला विद्यालय मौर्य काल, मुगल काल, कुषाण काल, सल्तनत काल। क्या आंसर होगा? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर होगा कुषाण। कुषाण काल के दौरान मथुरा कला विद्यालय अपने चरम पर था, अपने शीर्ष पर था। चूंकि कुषाण काल के दौरान दो आर्ट आपने देखी, गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट, तो मथुरा आर्ट कुषाण काल के समय, चूंकि कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा भी थी, एक राजधानी पुरुषपुर पेशावर में, दूसरी कुषाण यहाँ पर थी मथुरा में, है ना। कुषाणों के समय कनिष्क आप नाम सुना होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है किससे नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो कहां से नहीं गुजरेगा? तो आप सब जानते हैं बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा। यूपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था, ये बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जानते हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तक गाजीपुर से कहाँ कहाँ होकर जाएगा? लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तक गाजीपुर से होकर गुजरता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एका आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो एका आंदोलन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, यूपी। तो कहां पर प्रारंभ किया गया सब जानते हैं। तो एका आंदोलन आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा अन्य स्थानों पर किसानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1921 में एका आंदोलन यूपी प्रारंभ किया गया था, खासतौर से हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर। इसमें आप जानते हैं बड़ी बाबा रामचंद्र और मदारी पासी जी का योगदान था, है ना, बाबा रामचंद्र। अगला है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो वाराणसी के विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण रानी अहल्याबाई, हरिश्चंद्र, रनोजी सिंधिया, मोरोपंत पिंगल। तो किसने करवाया था? बनारस के विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जी के धाम का निर्माण रानी अहल्याबाई द्वारा करवाया गया था, ये रानी अहल्याबाई के द्वारा। आप देखिए ये सभी एग्जाम्स में जो आज तक आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करेंगे, साथ साथ अन्य भी, ताकि आपके कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है, आप सही आंसर जानते भी हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनके नाम पर यूपी की ओपन यूनिवर्सिटी भी प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर कहाँ स्थित है? घाघरा, राप्ती, गंडक, सरयू, किस नदी के तट पर है? तो आप सब जानते हैं गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। किस पर? राप्ती, राप्ती, गोरखपुर राप्ती है, सरयू अयोध्या में है ना, गोरखपुर राप्ती। और आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में राप्ती का ओरिजिन कहां से होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप बिना देखे बता सकते हैं। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली, माचिस बरेली है ना, वही बरेली, झुमका गिरा बरेली की बाजार में सुरमा।
तो बरेली माचिस या दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए है। सहारनपुर आप जानते हैं काष्ठ नक्काशी के लिए है। मिर्जापुर आपका कालीन के लिए फेमस है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र, चमड़ा, हथकरघा, सीमेंट। तो कौन सा है बताइए? आप सब जानते हैं हथकरघा। कौन सा है? हथकरघा, हथकरघा हैंडलूम। 9th का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया था। कब सृजित किया गया था? लोकायुक्त पद कब बनाया गया था? तो आप बता पाएंगे कब बनाया गया था? 1975 में। और विशंबर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे 1975, 1975 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी। इनमें से कौन सी यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री थी आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। जबकि सरोजिनी नायडू यूपी की प्रथम राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू यूपी ही साथ साथ पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, है ना, याद रखिएगा। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद या किस शहर में हुआ था? झांसी, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव। तो कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती है, उनका जन्म कहां पर हुआ था? किस जिले में हुआ था? तो आप बता पाएंगे ये झांसी में। कहां पर हुआ था? झांसी, झांसी के चिरगांव के आसपास झांसी, है ना, भारत भारती। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त स्थित है, जो वर्तमान में यूपी किस में स्थित है? कहां पर ब्रह्मावर्त आश्रम? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? बिठूर, वाराणसी, सीतापुर, इलाहाबाद। कहां पर है ब्रह्मावर्त आश्रम? यहाँ तो आप सब जानते हैं कानपुर के पास बिठूर में ब्रह्मावर्त आश्रम है, जहां पर ब्रह्मा खूटी भी है। माना जाता है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, है ना, उत्पत्ति की। यहीं पर लौकुश आश्रम भी है, यहीं पर ध्रुव टीला भी है। बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है बिठूर। नाना साहब पेशवा वाला भी किला यहीं पर है। एक बार जरूर आप बिठूर घूम कर आए, गंगा के तरफ बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? फर्रुखाबाद में ये भी एक भग्नावशेष में है, आप जरूर देखें इसको, है ना। तो अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो इसका आंसर है आपका औरंगजेब। जरूर देखिएगा, भग्नावशेष है इसके, मतलब बहुत टूटा फूटा बचा हुआ है, औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो आप सब जानते हैं कौन सी सहायक नदी नहीं है इसकी। कल्याणी सहायक नदी नहीं है, बाकी केन भी है, चंबल भी है, बेतवा भी है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पोटास की कमी है, तो आप बता पाएंगे कहाँ मिलती है इनमें से? जौनपुर, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा। तो इसका आंसर है जौनपुर, जौनपुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौसी, महोबा, एटा, औरैया। सीधी सी बात है, बुंदेलखंड का हिस्सा। आप सब बिना देखे भी बता सकते हैं इसमें कौन सा है। महोबा, बड़े लैया महोबा वाले हैं ना, जिनकी मार सही राजा, अलाउद्दीन आपने सुना। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो उस पत्रिका का नाम बताना आपको, कौन सी थी पत्रिका? तो आप सब जानते हैं कौन सी थी वो, महिलाओं से संबंधित मैगजीन थी वो, बताइए। तो इसका आंसर है बाल बोधनी। कौन थी? बाल बोधनी। किसने संपादित की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। कहाँ से थे संबंधित थे वो? तो इसका आंसर है औरैया, औरैया संबंधित थे। 19 का सी हो जाएगा, नवाब इनायत खान। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? लोकप्रिय लोकगीत, बिरहा, आला, रसिया, लंगुरिया। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आप सब जानते हैं कौन सा है? आला। कौन सा है? आला। बिरहा पूर्वांचल का है, रसिया ब्रज क्षेत्र का है। आला आपका बुंदेलखंड का, बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रज, आला बुंदेलखंड। इसका आंसर आला। उत्तर प्रदेश का
क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है? आप सब जानते हैं कितने परसेंट एरिया है यूपी में टोटल, तो आप सब बता पाएंगे 7.3%, लगभग 7.5 से कम है थोड़ा सा, 7.33% क्षेत्रफल देश का कुल है यूपी का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? पांचाल, शूरसेन, अंग, मत्स्य। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? तो आप सब बता पाएंगे, ये जाना था शूरसेन के नाम से। शूरसेन, शूरसेन, शूरसेन है ना, मथुरा के आसपास शूरसेन। पांचाल तो आपका ये हो गया फर्रुखाबाद है ना, बरेली वाला। अंग बिहार में था, मत्स्य जयपुर के पास बिहार। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो टप्पा शैली का विकास किसने किया? मुश्तरीबाई, मेहंदी खान, खुशी महाराज, ठाकुर प्रसाद। एक ही नाम आपको समझ में आया होगा, है ना, मुश्तरीबाई। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध की मां देवोदय राज्य के शासक के परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा। बताइए, जो मां थी गौतम बुद्ध की वो किस जिले से अब वर्तमान में संबंधित है? तो अब वर्तमान में वो देवरिया में आएगा। किस में आएगा? बोलिए, देवरिया, देवरिया। इसका आंसर आप क्या करेंगे? ए करेंगे, देवरिया, देवरिया। नेक्स्ट है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बाराबंकी। आप सब जानते हैं, उसी जिले में से मैं बात कर रहा हूं अभी, फर्रुखाबाद। 25 का सी, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन सा पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था जिसे गोविंद रघुनाथ घत्ते ने संपादित किया? यानी यूपी से निकाला गया पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था 1845 में? बताइए कौन सा था? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर, बता भी देंगे आप, बनारस अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार। किसने निकाला था? गोविंद रघुनाथ घत्ते। 1845 में पहला हिंदी का अखबार था यूपी से, जबकि जो उर्दू अखबार था पहला यूपी का वो था, बताना पड़ेगा आपको, आगरा से निकाला गया था, प्रोफेसर दल फेक ने निकाला था। अब बता दीजिए नाम उसका कमेंट्स बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। अगला है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया से कहां से? पहले राजधानी क्या थी? आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, कानपुर, क्या थी पहले? बताइए। तो पहले इलाहाबाद थी, बाद में 21 से क्या हो गई लगातार? लखनऊ। तो पहले क्या थी? इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर हुई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो हस्तनिर्मित कागज के लिए कौन सा जिला चुना गया है? तो आप सब जानते हैं कौन सा जिला चुना गया है। कालपी का नाम सुना है, कालपी से हस्तनिर्मित बहुत फेमस है। तो 28 का हो जाएगा बी, जालौन। हस्तनिर्मित कागज कहाँ का है? जालौन का है। जालौन में कालपी एक स्थान पड़ता है जहां से बड़ी मात्रा में हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो लगभग पूछा गया है, तो 300 किलोमीटर है। वैसे एक्यूरेट अगर बात करें तो 302 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 300, 250, 350, 400, तो इसका आंसर क्या है? 300 किलोमीटर, लगभग 302 किलोमीटर है, वही 300 आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप सब जानते हैं, तो आगरा, कानपुर, बनारस, गोरखपुर कहाँ पर है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार संगम? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी। 30 का बी कर लेंगे, वाराणसी में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, बुंदेलखंड, उपयुक्त सभी में। कहाँ मिलते हैं कोयले के भंडार? तो कोयले के भंडार जो मिलते हैं सिंगरौली क्षेत्र में, सिंगरौली, मिर्जापुर सोनभद्र के पास सिंगरौली क्षेत्र में, सिंगरौली। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कौन करेगा? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने नरोजी देव ग्राम प्रधान चुना गया था?
2000 है ना, तो आजमगढ़ में चुना गया था। 2016 में क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में। आजमगढ़ कहाँ पर चुना गया था? आजमगढ़ में। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना यूपी कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र, ललितपुर। कौन सा है सबसे संचित है, भंडार में सबसे समृद्ध है खनिज के मामले में? बताइए। मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लगातार शेयर करते रहें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये सीरीज कंटिन्यू लगभग 250 क्वेश्चंस की हम लोग करेंगे। ऐसे करके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। लगभग 8-10 वॉल्यूम में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर आप यूपी में अपने आप कंठस्थ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वस्तुओं के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो आपको इनमें से बताना है कि चमड़े के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? बताइए। सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ, आगरा और कानपुर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, आगरा और कानपुर। लेदर के लिए प्रसिद्ध जिले कौन है? आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर। नेक्स्ट है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक आप बता पाएंगे, हुसैन शाह सर की। कौन था? हुसैन शाह, हुसैन शाह। और जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता था, भारत का सिराज भी कहा जाता था, सिराजे हिंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय? बताइए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। सबसे प्राचीन कौन सा है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है यूपी का। 1887 में बना था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन, सीतापुर, मथुरा, जबलपुर। तो नैमिषारण्य आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य बहुत प्रसिद्ध है। 70,000 ऋषि मुनियों की तीर्थ स्थल मानी जाती है, 70,000 से अधिक ऋषि मुनियों की। और यहीं पर दधीच ऋषि ने अपने देहदान भी किया था। ललिता देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जरूर जाइए एक बार। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो कहां पर है उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय? इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं? प्रयागराज, प्रयागराज है ना, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है? प्रयागराज में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नक्कटया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में नक्कटया मेला कहां लगता है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर। तो नक्कटया मेला आप सब जानते हैं यूपी के किस जिले में भरता है? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में लगता है, बनारस में, बनारस में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है किस जिले में? रामपुर में। कहां पर? रामपुर, यूपी के रामपुर जिले में, रामपुर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को सुनते रहिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन सब को करने के बाद आपको यूपी के लिए किसी अन्य बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपी के लिए चाहे यूपी आरओ हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, पैट हो, ट्रिपल एससी हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण सीरीज चल रही, उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज जारी है। लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन और कहीं से आवश्यकता नहीं मिली। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहां पर है? लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, आगरा। कहां पर है भारत कला भवन? बताइए। आप सब जानते हैं भारत कला भवन बनारस, वाराणसी में स्थित। कहां पर स्थित? वाराणसी में, बनारस में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं, वीट का सबसे बड़ा उत्पादक, गेहूं का सबसे उत्पादक है? बिहार, हरियाणा, पंजाब, यूपी। तो सर्वाधिक गेहूं कहां पर होता है? यूपी में होता है, आप सब जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यूपी गेहूं गन्ना में नंबर 1 है, गेहूं नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन, दशहरी आम। तो आप सब जानते हैं मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम लेते ही आप समझ गए, मलिहाबादी आम दशहरी आम के लिए फेमस है। किसके लिए? दशहरी आम के लिए मलिहाबाद। अगला,
15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आप सब जानते हैं कहां पर हुआ था, ये बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? बायोलॉजिकल है ना, आपका जो एक जैविक मरुस्थल की तरह हो गई है, एक महामारी एपिडेमिक हो गई, बायोलॉजिकल पैंडेमिक घोषित कर दी गई। यमुना, सई, गोमती, तमसा, तो कौन सी हो गई है बताइए इसका आंसर? यमुना। कौन आंसर हो गया इसका? यमुना। हालांकि यमुना और गोमती दोनों ही जैविक आपदा हो गई हैं, लेकिन यमुना कुछ ज्यादा मात्रा में, तो एक ऑप्शन चुकी चुनना है, इसलिए यमुना, नहीं तो यमुना और गोमती दोनों को। वाराणसी को निम्नलिखित में किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग, बताइए किसने बनाया था? वाराणसी को निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। किसने बनाया था? कालाशोक, कालाशोक। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में, बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं उत्तर प्रदेश को। किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। ए आंसर यूपी, यूपी। नेक्स्ट है, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोधी। टोपरा सहारनपुर में तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली में कौन लाया? आप सब जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो बी आंसर हो जाएगा इसका फिरोज शाह। कौन लाया? फिरोज शाह। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया? 1617 में, 1819 में, 1920, 2021 में। तो आप सब जानते हैं कब किया। इसका आंसर 1018 और 19 में, 1819 में। नेक्स्ट है, प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? 10 अप्रैल 1857, 17 जून 1857, 10 मई 1857, 20 मई 1857। तो कब हुआ? मेरठ से कब विद्रोह प्रारंभ हुआ? आप सब जानते हैं, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को। गोरखपुर के समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी, 10 अप्रैल, 5 फरवरी, 27 फरवरी। तो आप सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को। और इसी वजह से महात्मा गांधी ने फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था इनमें से? तो आप सब जानते हैं कहां पर हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर, इसीलिए मणिकर्णिका उनका नाम भी था। वाराणसी में हुआ था। उनका पालन पोषण बनारस में नहीं हुआ, पालन पोषण हुआ था, जन्म बनारस में हुआ, पालन पोषण कानपुर के बिठूर में हुआ, और शादी उनकी झांसी में हुई थी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि लगातार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं आपके लिए। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर। कहां पर शहीद हुए थे? तो आप सब जानते हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रयागराज में शहीद हुए थे। अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है ज्वार, अरहर, धान, ज्वार, अरहर, धान, मसूर, मक्का, आलू, धान, मटर, मुंडवा। तो कौन सा सबसे सही फसल चक्र है बुंदेलखंड के लिए? तो ज्वार और अरहर, 57 का ए, ज्वार और अरहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, पीलीभीत, बस्ती, श्रावस्ती। तो कौन सा जिला इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? बस्ती नहीं बनाता। यूपी के 7 जिले लगते हैं नेपाल से, उनमें से बलरामपुर भी लगता है, पीलीभीत भी लगता है, श्रावस्ती भी। बस्ती नेपाल से नहीं लगता है, याद रखिए। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? वर्षा के वितरण के आधार पर 3, 4, 2, 5। 3, 4, 2, 5 क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है 2, 59 का 2, 2 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। मिनिमम रेनफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो आप बता पाएंगे कहां पर होती है? मथुरा में। मथुरा
सबसे कम वर्षा यूपी के मथुरा जनपद में होती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 5, 10, 7, 11। तो आप सब जानते हैं कितने नगर ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है यूपी के। 2011 के अनुसार वो 7 है। कौन है? 7 है। उनको याद करना, मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है, कबाल प्लस MG, कबाली गई है ना। तो के फॉर कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद। कितने हो गए? 3, 2, 5, 2, 7। ये 7 महानगर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या से ऊपर है। तो ये 61 आप याद कर लेंगे कबाल प्लस MG करके। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? कुल आबादी का महिला आबादी कितने प्रतिशत है? 48, 50, 45, 50। तो लगभग 48% है। कितना है? 48। 48% महिलाएं हैं, 48 कुछ है, तो 48% है। कितनी है? 48। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसमें इलाहाबाद, महोबा, सहारनपुर, देवरिया। तो आप सब जानते हैं सबसे कम पॉपुलेशन किस जिले की है? महोबा की है। किसकी है? महोबा की। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी किनारे स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, गोमती। तो अयोध्या जो है आप सब जानते हैं किसके किनारे बसा हुआ है? सरयू, सरयू तट पर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? तो आप सब जानते हैं गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? देववाहिनी, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी मंदाकिनी, भागीरथी गंगोत्री, किससे मिलकर बनी है? तो आप सब कर पाएंगे अलकनंदा और भागीरथी। बी आंसर है। ये देवप्रयाग एक स्थान है उत्तराखंड, देवप्रयाग से गंगा कहलाती। कहां से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जबकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो देवप्रयाग से गंगा कहलाती, देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? MP, बिहार, उत्तराखंड, यूपी। तो फुलहर झील जो स्थित है वो आप सब जानते हैं कहां पर है? यूपी में, यूपी के पीलीभीत जनपद में है। यूपी के पीलीभीत जनपद फुलहर झील है, उसे एक गोमत झील कहते हैं, और यहीं से आपकी गोमती नदी का ओरिजिन भी होता है। गोमती नदी का ओरिजिन भी होता है, गोमत झील कहते हैं उसको। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? किस स्थान पर गंगा से मिलती है? किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो आप बता पाएंगे गाजीपुर, प्रयाग, कन्नौज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सब बता सकते हैं कहां से मिलती है? गाजीपुर से। किससे? गाजीपुर में, कैथी के पास मिलती है गंगा से, गाजीपुर। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहां से प्रकाशित होती है? मथुरा, गोरखपुर, ऋषिकेश, वाराणसी। तो कहां से होती है कल्याण पत्रिका? गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से, गोरखपुर। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पे बल देती है? कंप्यूटर, मूल्य, पर्यावरण, कौशल विकास पर, किस पर? तो विद्यावाहिनी जो शिक्षा थी वो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? किस ईयर में स्वीकार किया गया? 1979, 61, 89 और 69 में। कब स्वीकार किया गया सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में? 1989, 1989 में। 47 से हिंदी, 89 से उर्दू, यानी कि दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू। 1989 से उर्दू को द्वितीय ऑफिशियल लैंग्वेज पर स्वीकार किया गया राज्य की। तो ये आपके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। इसी तरह आप लगातार जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्पेशल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो अभी तक हो चुका है। उसके आगे, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है, और आप इसका आंसर आसानी से बता भी सकते हैं। तो सन 2001 में। कब शुरू किया गया था? 2001 में। नेक्स्ट है, 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो किसके विकास पर जोर दिया गया था सर्वाधिक? तो प्राथमिक शिक्षा पर। किसमें जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, गोरखपुर में, बरेली में, मेरठ में। कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं कहां पर है। यह है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान अवस्थित है। कहां पर है बोलिए? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, हम लोग देख लेंगे। ये आगरा में स्थित है। कहां पर है? आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, या उसी पहले इलाहाबाद कहते थे। तो इसका आंसर क्या है? आप सही बता पाएंगे। इसका आंसर है इलाहाबाद। क्या आंसर है? इलाहाबाद या प्रयागराज, एक ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है वर्तमान में कितनी है, तो आपको बताना है कितनी है। 6 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं यूपी में। आप सब जानते हैं कौन कौन से, BHU हो गया, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, बनारस 2, अलीगढ़ 3, है ना, झांसी में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हो गए। उसके बाद आपका पांचवा और छठा एक आपका क्या बोलते हैं ये, अगर हम क्रम से गिन लें तो सबसे पहले आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BHU हो गया, प्रयागराज हो गया 3, उसके बाद हो गया आपका लखनऊ में 4, फिर केंद्रीय कृषि और रायबरेली अमेठी में 1, तो इस तरह 6 हैं आपके। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो प्रमुख खनिज कौन से हैं अगर आप इसको देखना चाहें तो इसमें मेन आंसर क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट 76 का बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं एक ही जिला है यूरेनियम के लिए यूपी में, ललितपुर। कौन सा है डिस्ट्रिक्ट है, ललितपुर, ए आंसर हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट है 78 उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, ए बी दोनों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ए बी दोनों। पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, पायराइट्स, तो 79 की अगर हम लोग बात करें, पायराइट्स मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, तो 79 का इसका आंसर ए हो जाएगा मिर्जापुर। कहाँ मिलता है, मिर्जापुर में। नेक्स्ट है 80 उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, तो 1955 में कब की गई थी, 1955, क्या आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट हो जाएगा राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जायस में है ना, जायस, अमेठी जायस, जायस में, कहाँ पर है, जायस में, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान जायस में, और ये भी वहीं पड़ता है अमेठी के पास में। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कौन सा है चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए, तो जरी के लिए ये लखनऊ है, लखनऊ, बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना आता, कालीन, छपाई, फर्मा उद्योग, इत निर्माण, कांच उद्योग, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का बी, छपाई फर्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, कहाँ पर है, 84 आप बता पाएंगे ए, क्या हो जाएगा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर पेपर भी होना चाहिए है ना, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो सहारनपुर में। अगला है दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं वो क्या है, सीमेंट, कागज, चीनी, उर्वरक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट, सीमेंट। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, 1950, 1965, 1960, 70 कब हुई थी खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, तो इसका आंसर है आप लोग बता पाएंगे कहां, इसका आंसर है बी, 1960 में, 1960 में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ, ताला, खेल का सामान, सीमेंट, चूड़ियां, आपको मैच करना है तो आप मैच कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चुर्क में क्या होगा बताइए, चुर्क में आप सब जानते हैं चुर्क किसके लिए फेमस है, अभी बताया गया है, पहले भी आपको इसका आंसर कराया गया है, तो चुर्क में आप बता देंगे सीधे से सीमेंट, क्या हो जाएगा ए का 3 सीमेंट। फिरोजाबाद किसके लिए है, चूड़ियों के लिए है, आप सब जानते हैं। अलीगढ़ ताले के लिए, मेरठ खेल का सामान। चुर्क सीमेंट, फिरोजाबाद चूड़िया, अलीगढ़ ताला, मेरठ खेल का सामान। 3412 जिसमें मिल जाएगा 3412, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, 3412 सी आंसर ठीक है इसका। नेक्स्ट है निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, जूते चप्पल, खेल के सामान, मिट्टी के बर्तन, रबर के उत्पाद किसका है, तो खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है, खेल के सामान के लिए। नेक्स्ट है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहां पर हुई थी, प्रतापगढ़, मवाना, प्रतापपुर, बलरामपुर, कहां पर हुई थी, तो आपको बताना है, तो ये प्रतापपुर देवरिया में हुई थी, प्रतापपुर देवरिया जनपद में पड़ता है, प्रतापपुर देवरिया में 1903। वैसे ओवरऑल सबसे पहले बिहार बेतिया में आई थी 1843 में, बट जो सक्सेस मिल मानी जाती है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल देवरिया प्रतापपुर में। नेक्स्ट है हिंडाल्को अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है हिंडाल्को, तो हिंडाल्को का आंसर क्या करेंगे आप, हिंडाल्को अवस्थित है तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, हिंडाल्को मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, नोएडा में, कहां पर है, तो 90 का आप कर पाएंगे सी, हिंडाल्को कहां पर है, रेणुकूट, रेणुकूट सोनभद्र में पड़ता है, 90 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, मेरठ, कानपुर, आगरा, बरेली, तो इसमें सी आंसर होगा इसका आगरा, क्या हो जाएगा आगरा, आगरा
नेक्स्ट है विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ अवस्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, मेरठ में, आप सब जानते हैं कहाँ पर है, वाराणसी में। कहाँ पर है, तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बनारस में। बनारस में। निम्नलिखित में कौन सा है क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा। फिर नेक्स्ट है आपका जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, आपको देखते ही पता चल गया होगा। जेके मंदिर लखनऊ नहीं है, बी वाला गलत है। जेके मंदिर कानपुर में है। कहां पर है, कानपुर में, लखनऊ में नहीं है। जेके मंदिर कहां पड़ता है, कानपुर में पड़ता है, आप सब जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिलवस्तु, शंकिसा, कुशीनगर, सारनाथ। कौन सा बौद्धा सर्किट या बौद्ध परिपथ का पार्ट नहीं है इनमें से, तो शंकिसा नहीं है। शंकिसा पड़ता फर्रुखाबाद में, इसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए 94 के बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्या क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। दोनों का, देवी पाटन, कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ। तो क्या आंसर है इसका, कौशाम्बी। कौशाम्बी 95 का बी हो जाएगा, कौशाम्बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज। तो सबसे जो प्राचीनतम जीवित सिटी है यूपी का, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवित सिटी है वो है बनारस, काशी, है ना। बाबा भगोलियाथ की त्रिशूल टिकी हुई है। 96 का बी, बनारस, काशी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 74, 84, 78, 90 में कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, 1974 में। और ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पैट, यूपी तबलसी, यूपी संबंधित कोई भी एग्जाम, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण सीरीज चल रही है। इसको यूं ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। मार्जिनल फार्मर जो आपके होते हैं, किसे बोलते हैं, सीमांत कृषक। तो 1 हेक्टेयर, 1 एकड़ से कम, 1 हेक्टेयर से कम भूमि, 2 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को मार्जिनल सीमांत कृषक कहते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन प्रथम स्थान रखता हुए है, किसके उत्पादन प्रथम स्थान रखता है, चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना, गेहूं दलहन। तो यूपी जो पहला स्थान रखता है, किसमें रखता है, आप सब जानते हैं, गेहूं गन्ना। किसमें रखता है, गेहूं और गन्ने में यूपी नंबर 1 पे है, आप सबको पता है किसमें है, गेहूं और गन्ने में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस दलहन का फसल क्षेत्र यूपी में सर्वाधिक है। मूंग, मटर, अरहर, चना। यूपी में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल इसमें से कौन सी है, इनमें से, मतलब एरिया सबसे ज्यादा किसका है इनमें से। तो इसका आंसर है आपका, क्या आंसर है इसका, दलहन में कौन सी दलहन सर्वाधिक बोते हैं हम लोग, चना। कौन सी, चना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का। चरकुला फोक डांस है, यूपी में पूछा जा रहा है। कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं जो चरकुला लोक नृत्य है बेसिकली वो कहाँ का है, ब्रजभूमि का है। कहाँ का है, ब्रजभूमि का है। बेसिकली मथुरा है ना जो एरिया है, ब्रजभूमि का है। सर के ऊपर जो घड़े रखे के आते हैं, बेसिकली गोल पहिए के ऊपर। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि 108 घड़े रख कर कौन सा नृत्य यूपी में किया था, तो चरकुला डांस है वो। 108 कलसे रखे जाते हैं, सर के ऊपर एक गोल पहिया सा होता है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 108 कलसे रखकर या घड़े रखकर या 108 कमंडल रखकर जो नृत्य किया था वो चरकुला डांस है। कहाँ का, ब्रजभूमि का है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आए तो आप गलत नहीं, देख भी आप कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से दिए गए आपके फोक डांसेस, इनको सुमेलित करना है। कौन से सूची सुमेलित कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो आप ये सब जानते हैं कि बिरहा जो है बेसिकली भोजपुरी का है, बिरहा भोजपुरी। कजरी अवध का है, मल्हार ब्रज का है, रसिया कौरवी। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, 1 2 3 4, है ना। फिर से बिरहा पूर्वांचल में भोजपुरी, कजरी अवध, अवधी, मल्हार ब्रज, रसिया कौरवी। नेक्स्ट है धुरिया लोक नृत्य है। कहाँ का है धुरिया, अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। तो धुरिया जो लोक नृत्य है वो आप सब जानते हैं कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। कहाँ का है, बुंदेलखंड का, बी आंसर सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, किसने किया था। तो आप सब जानते हैं जो चित्रकला की मुगल शैली थी उसको स्टार्ट किया था हुमायूं ने। किसने, हुमायूं ने। अपने साथ 2 चित्रकार लाया था फारस से ना, मीर सईद अली तबरेजी वगैरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है इसमें से, धोबिया, शायरा, राई, उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर होगा इसमें बताइए, कौन सा फेमस है यूपी का, राई
लोक नृत्य फेमस है यूपी में? 35 में आप इसका बी करेंगे, है ना, राई, राई। इस प्रकार लगातार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। और यूपी की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। यूपी के बाद जस्ट हम ओवरऑल जीएस भी करेंगे। यूपी के लगभग मुझे 200 से अधिक क्वेश्चन देने हैं, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरओ यारो हो, चाहे पीसीएस हो, अन्य कोई भी एग्जाम यूपी संबंधित हो, जहां पर आपको क्वेश्चंस नहीं आए, वहां पर आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन कर सकें। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये पूरी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां पर मिल जाएगी। और इनको करने के बाद फिर आपको कहीं से यूपी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? कब बना बताइए? 98 में, 2001 में, 2003, 2004, कब बना? ये पूछ रहे डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना, किस ईयर में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो आप सब जानते हैं कब दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2001, 2001 में इसको दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, कन्नौज। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में। कहाँ पर है? कन्नौज में, कन्नौज। नेक्स्ट है, फिर सुमेलित करना है। मुख्यालय पूछा है डिस्ट्रिक्ट के, तो देख लेते हैं। जालौन का मुख्यालय आप सब जानते हैं क्या? उरई है। कानपुर देहात, अकबरपुर माती, संत रविदास नगर भदोही, कुशीनगर पडरौना। कुशीनगर पडरौना है, तो इसका आंसर आपको पहला ही मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, जालौन, उरई है, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, संत रविदास नगर भदोही, कुशीनगर पडरौना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ। हाई कोर्ट कहाँ पर यूपी में? तो यूपी का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज है। 39 का बी आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज हाई कोर्ट। हाँ, इसकी खंडपीठ जरूर लखनऊ में है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ? ग्रेटर नोएडा, रमाबाई नगर, गाजियाबाद, नोएडा। तो गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा, नोएडा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजनी नायडू, वीवी गिरी। तो यूपी के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आप सब जानते हैं कौन थे, बोलिए। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत की जो सबसे पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू ही है यूपी के साथ साथ। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज होनी चाहिए 18, 25, 21, 30। कितनी होनी चाहिए? तो आप सब जानते हैं 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? रघुनायक बिनाक धुलेकर, चंद्रभाल, दरबारी लाल शर्मा, बीरेन्द्र स्वरूप। कौन थे प्रथम सभापति? तो आप सब को पहले से पता है ये आंसर, चंद्रभाल। कौन थे? चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मछलियां, तीर, धनुष, मोर। क्या नहीं बना हुआ है यूपी का, है ना, राजकीय चिन्ह उसमें क्या नहीं है? तो आप मछलियां देखते हैं, तीर देखते हैं, धनुष, लेकिन मोर को उसमें नहीं, मोर नहीं है। क्या नहीं है? मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी, कब हुई थी? तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, आप सीधे भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001, 18 जून 2001 को प्रारंभ हुई थी। 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना प्रारंभ हुई थी। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना। किसे मानते हैं इसमें? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक मानते हैं। किसे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक मानते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में, सारनाथ में। तो आप सब जानते हैं बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में ही फिर चुंद नामक सुनार के यहाँ उनका देहांत हुआ। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ थी? कुशीनगर होगा। और सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी अगर पूछ ले मैक्सिमम, तो श्रावस्ती होगा। अब बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, लेकिन अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जनपद में फांसी दी गई थी। गोरखपुर जनपद में महान क्रांतिकारी देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, इनको फांसी कहाँ मिली थी? गोरखपुर में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो आप सब जानते हैं अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आप बता पाएंगे किसके विकास में? खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। प्रदेश के झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया?
तो झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था बताइए? 25 जून 1858, 10 मई 1858, 12 अगस्त 1858, 5 अप्रैल 1858। तो झांसी के किले पर जो अधिकार हो गया अंग्रेजों का, वो हो गया था 5 अप्रैल 1858। डी आंसर 5 अप्रैल 1858 में। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? अवध, तो बताइए अवध कब आ गया था? तो अवध आ गया था 6 सितंबर 1857 को। बी आंसर 6 सितंबर 1857। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी, 10 अप्रैल, 5 फरवरी, 27 फरवरी। तो इसमें क्या आंसर होगा 152 का? तो आप अपने आप बता पाएंगे। ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922। हालांकि राइट आंसर इसमें चूंकि 4 फरवरी ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो अगर 4 फरवरी होता तो फिर आंसर आप 4 फरवरी करते हैं 1922, बट डेट सेम रहती, मतलब ईयर सेम रहता 1922 चौरी चौरा कांड। इसी बात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उत्तर प्रदेश में काकोरी जो घटना कब हुई थी? 9 जुलाई 1925, 15 अगस्त 1925 और 16 फरवरी 1925, 25 अगस्त 1925। तो काकोरी क्रांतिकारी घटना कब घटित हुई थी आपको ये बताना है। बताइए कब घटना घटित काकोरी वाली? आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। काकोरी किस डेट को थी बोलिए? तो 25 अगस्त 1925। काकोरी वाली घटना कब थी? 25 अगस्त 1925 है ना, काकोरी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, चौधरी चरण सिंह। तो यूपी में जो किसान मूवमेंट है उसका नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह क्रांति का नेतृत्व किया? मथुरा, कानपुर, कालपी, लखनऊ। तात्या टोपे ने कहां पर किया? कालपी। 155 का बी, कालपी। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, अली अजीमुल्ला खां, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो बरेली में जो स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका निभाई सबसे ज्यादा किसने निभाई? खान बहादुर खान। सी आंसर खान बहादुर खान, बरेली में। किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किशनपुर अभ्यारण्य मेरठ, लखीमपुर खीरी, रामपुर, झांसी। किशनपुर अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपको बताना है किशनपुर, आप सब जानते हैं लखीमपुर खीरी। किसमें? लखीमपुर खीरी जिले ऑप्शन में से। अगला है, बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो बिरोजा व तारपीन का तेल किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो आप सब बता पाएंगे किस चीज का प्रयोग करते हैं, किससे बनाते हैं? चीड़ की राल से, चीड़ की राल से बनाया जाता है। अगला है, कत्था किस वृक्ष से बनाया था? कत्था, तो कत्था आप सब जानते हैं खैर, खैर वृक्ष से। किससे? खैर से, कत्था खैर से। निम्नलिखित में से किस फसल में यूपी भारत का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू का है, चावल का नहीं है, चावल का नहीं है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। लगातार क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, लेकिन बने रहिए साथ साथ। चैनल को अधिक मात्रा में जरूर करते रहिए शेयर। गन्ना, गेहूं और आलू का यूपी है, लेकिन चावल का यूपी नंबर 1 पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? किसकी अवधि न्यूनतम होती है? चना, अरहर, मसूर, मूंग। तो किसकी न्यूनतम होती है? तो आप बता पाएंगे मूंग, मूंग, मूंग। डी आंसर मूंग। निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो आप बता पाएंगे इसमें से क्या होगा? धान, मक्का, गेहूं। धान, मक्का, गेहूं है ना, 62 का ए कर लेंगे। धान, मक्का, गेहूं, धान, मक्का, गेहूं। भारत के निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप सब जानते हैं गेहूं का नंबर 1 उत्पादक कौन है? यूपी है। यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद फिर पंजाब। यूपी नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 पे एमपी, नंबर 3 पंजाब। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है? कितना प्रतिशत असिंचित है? तो आप सब जानते हैं लगभग 28% क्षेत्र असिंचित है, असिंचित है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? जौ, गेहूं, गन्ना, दलहन। सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो आप सब जानते हैं गन्ना, शुगर केन। गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में पैदा भी होती है। इसी तरह क्वेश्चन के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यूपी स्पेशल लेकर हाजिर है। बहुत दिन से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन लगातार क्वेश्चंस की सीरीज में आगे हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक इन्हें कहा गया है? तो जो मार्जिनल फार्मर होते हैं उन्हें, है ना, तो 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को आपको बताना है किसे कहते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। किसे कहते हैं? सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर किसे बोलते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है वर्तमान में? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक अभी कौन है? आप सब जानते हैं कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1948 में। 1948। प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना 1952 1952 में, 1952। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत है? कितना प्रतिशत भाग इनमें से ऑप्शन में जो 4 दिए उस हिसाब से आपको चुनना है। तो 17,259 वर्ग किमी, हालांकि अभी करंट डाटा में थोड़ा बढ़ गया है। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? बुलंदशहर, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र में। आप सब जानते हैं कहाँ पर है? सोनभद्र में है। रिहंद नदी पर बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत। सोन की सहायक नदी, रिहंद पर सोनभद्र। उत्तर प्रदेश एवं एमपी राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। केन, चंबल, सोन, बेतवा किस पर है? तो आप ये सब जानते हैं किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस पर है? बेतवा, बेतवा नदी पर कर लेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें से? माता टीला, रिहंद, मेजा, रामगंगा। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, रामगंगा बांध। कौन सा? रामगंगा, बिजनौर में है ना, रामगंगा नदी पर है। सबसे ऊंचा बांध यही है यूपी का। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र केंद्र की स्थापना जो की गई है वो रूस, जापान, अमेरिका किसी सहयोग से की गई? तो सोवियत रूस। इसका आंसर ए हो जाएगा, रसिया के सहयोग से की गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ यूपी? घाघरा, केन, निचली गंगा, शारदा। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या है? शारदा नहर है। सबसे लंबी नहर यूपी कौन सी है? शारदा कैनाल है, जो कि उत्तराखंड के बनवसा के पास से निकलती है ना। कहीं कहीं यूपी जो लिखा है बनवसा से निकलती है ये शारदा नहर। सबसे लंबी नहर है यूपी की, है ना, याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? राजस्थान में है, जो इंदिरा गांधी नहर। गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई थी? आप सब जानते हैं कहाँ शुरू की गई थी गैसो हाल की परियोजना? तो इसका आप बताएंगे, आंवला में शुरू की गई थी, बरेली के पास आंवला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना है? ओबरापन की, दरोरा, हरद्वागंज। तो कहाँ पर है नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट? नरोरा में है। नरोरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर। सी आंसर है इसका, नरोरा, बुलंदशहर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला निम्नलिखित में कौन सा है? मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बिजनौर। प्रतिशत पूछ रहा है, पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पर है? सोनभद्र में है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है? बंद्रावत, थारू, सहरिया, थुरिया। सर्वाधिक पॉपुलेशन इनमें से किसकी है? तो आप ये सब जानते हैं किसकी है इसमें से? थारू की है। किसकी है? थारू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, थारू, माहीगीर। तो कौन सी है इसमें? माहीगीर बिजनौर में मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार को थारू लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली को मनाते हैं, दीपावली को शाहरुख फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। और बड़ी मात्रा में थारू लोग लखीमपुर खीरी, तराई वाले एरिया में मिलते हैं। और लखीमपुर खीरी में एक जनजाति महाविद्यालय भी खोला गया है। प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? कठरिया, डिगोरा तथा राणा है किस जनजाति की सब ट्राइब्स हैं? बुक्सा, माहीगीर, खरवार, थारू। तो किसकी है ये थारू की है। किसकी है? थारू जनजाति की। किसकी? थारू। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं जो तराई रीजन है उसमें थारू जनजाति मिलती है, तराई। और थारू दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया? मैंने अभी बताया था। तो कहाँ पर खोला गया है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है, मोदीनगर के पास गाजियाबाद। इसका आंसर गाजियाबाद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई आप सब जानते हैं, बरेली। कौन सा है? बरेली। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं ये कहाँ पर है? कानपुर में है, कानपुर। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र यूपी में कहाँ पर है? झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ।
तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री यूपी में कहाँ पर है? ये है झांसी में। कहाँ पर है? झांसी। 88 का ए हो जाएगा, झांसी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस नगर में पॉलिस्टर रेशों के कारखानों की स्थापना की गई है? बाराबंकी, बनारस, कन्नौज, भदोही, कहाँ पर की गई है? तो ये बाराबंकी में। कहाँ पर? बाराबंकी में, पॉलिस्टर रेशे के लिए। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? नैनी, प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, आगरा। तो इसका आंसर ए है 90 का, नैनी, प्रयागराज। नेक्स्ट है पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो बीरबल साहनी संस्थान आप सब जानते हैं कहाँ पर है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ में है बीरबल साहनी संस्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका आंसर है लखनऊ। चिकन पर है ना, गोटे और जरी काम के लिए लखनऊ फेमस है, बी हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का शिलान्यास किसने किया? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय जी, विभूति नारायण सिंह जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं किसने किया था इसका शिलान्यास? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मालवीय, विभूति नारायण। तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई सबसे पहले कहाँ? जबलपुर, कानपुर, पंतनगर, कुमारगंज। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बनी एग्रीकल्चर कहाँ पर बनी थी? पंतनगर। पंतनगर में 1960 में। हालांकि अब ये उत्तराखंड में है, लेकिन उस वक्त यूपी में ही था। तो पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। ये भारतवर्ष का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था 1960 में, और यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आगरा, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर। तो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में राजर्षि टंडन है ना, प्रयागराज में पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दिव्यांग स्थापित किया गया था लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, बांदा में। तो कहाँ पर स्थापित किया? पहला बना था, तो पहला आपका था चित्रकूट में, रामभद्राचार्य वाला, चित्रकूट में। नेक्स्ट है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सही सुमेलित कीजिए। यूरेनियम, पायराइट, एंडोलसाइट, डोलोमाइट, कौन कौन सी पाई जाती है? तो इनमें से यूरेनियम छोड़ दीजिए, बाकी सभी मिलती है, 2, 3, 4 सभी। एंडोलसाइट भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, पायराइट भी मिलता है। कहाँ? सोनभद्र में। जबकि यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम आपका ललितपुर जनपद में। कहाँ पर है? ललितपुर जनपद में मिलता है। नेक्स्ट है यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट। इनमें से कोई नहीं। तो बता पाएंगे आप कौन सा है? इसका आंसर है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, बी आंसर। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, बी। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में मिलता है? तो आप सब जानते हैं, इसका आंसर भी बी हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा, शारदा और रामगंगा नदियों में। शारदा और रामगंगा नदियों में मिलता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, उत्तर प्रदेश में देश का चूने पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? तो चूने पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है यूपी का? तो यूपी का तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। इससे लगातार बने रहिए, लगातार बेहतरीन क्वेश्चन यूपी करते रहेंगे हम लोग। इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? यूपी में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी। तो आपको बताना है यूपी में रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांदा। कहाँ मिलता है? बांदा में, बांदा में। नेक्स्ट है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यूपी में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले यूपी में कहाँ मिलता है? मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज में, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? आप सब जानते हैं यूरेनियम भंडार कहाँ मिले हैं? ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा। तो यूरेनियम यूपी में कहाँ मिलता है? आप सब जानते हैं ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर, ललितपुर में यूरेनियम। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? बांदा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर। तो यूपी में डायमंड हीरा कहाँ मिलता है? तो हीरा आप सब जानते हैं कहाँ मिलता है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? बांदा, बांदा। इसका भी ए आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? रेणुकेट, ललितपुर, वाराणसी, हमीरपुर। तो कहाँ बनाया गया है? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है? रेणुकेट पे, रेणुकेट, रेणुकेट। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज हम लोग कर रहे हैं यूपी के लिए, यूपी संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए। यूपी पीसीएस 2024, आरओ 2023, अन्य जो भी एग्जाम यूपी के होते हैं उन सब में, चाहे एपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ या SSC, जो भी यूपी संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक मैराथन सीरीज हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इतने लगभग हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन यूपी करेंगे। उसके बाद आपको यूपी के क्वेश्चन और कहीं से करने की आवश्यकता नहीं बचेगी।
बस इनको रट लेना है और लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो रूल है यूपी किस तरह का है? एक स्त्री, त्रिस्त्री, द्विस्त्री, चतुर्स्त्री, कौन सा है? तो आप बता पाएंगे कैसा है ये? त्रिस्तरीय, 3 टियर। 3 टियर में क्या क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ए आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यूपी से कुल कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुने जाते हैं? 90, 95, 80, 75। तो आप सब जानते हैं कितने चुने जाते हैं? 80। बी आंसर हो जाएगा, 80 सांसद चुने जाते हैं, 80। प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 30, 25, 21, 35। यानी कि विधानसभा के निर्वाचन हेतु यानी कि एमएलए बनने के लिए, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25, 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? यानी कि विधान परिषद के जो कुल मेंबर होते हैं उनमें से कितने मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करता है? 10, 2, 8, 18। तो बताइए कितने को करता है? बोलिए। 210 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रदेश के विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 10, 8, 2, 18। हालांकि देखिए ये कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर विधान परिषद ना हो करके अगर विधानसभा होता, ध्यान सुन लीजिए, गलत नहीं करिएगा, विधानसभा होता तो उसका आंसर 1 हो जाता, 2 को नहीं करता है। यहाँ पर विधान परिषद में टोटल मेंबर्स का कितना करता है? 1/6 करता है। टोटल का कितना करता है? 1/6, 1/6 का आप ये सब जानते हैं। तो अगर इस हिसाब से आप देख ले तो कुल मेंबर 100 हैं हमारे यहाँ। कितने? 100। और 100 का आप 6 से भाग दे ले तो कितना आ रहा है? देखिए 6, 6 1 जा 1 है ना, फिर बचेगा कितना? 40, तो 40 हो जाएगा, है ना। 6 फिर हो जाएगा आपका 6 6 36, फिर वो लगभग 18 वाला ऑप्शन कुछ क्लियर होता है, लगभग वो 16 को करता है, 17 मान के चलिए। तो अगर यही सेम ऑप्शन होता विधान परिषद के लिए तो आप 18 को टिक करते, हालांकि होता वो 16 के आसपास है तो 18। क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में 1/3 बाय द एमएलए, 1/3 एमएलए के द्वारा, 1/3 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 3 वर्ष से जो स्नातक हो चुके उनके द्वारा, 1/12 टीचर्स के द्वारा, और शेष 1/6 को राज्यपाल नॉमिनेट करता है, 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इसमें 1/6 होता है तो लगभग 16 से 18 के बीच में, तो 16 वाला अंक होता है, 1/6 को नॉमिनेट करता है। यानी कि 5/6 का चुनाव होता है, 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है, याद रखिए, है ना। तो लगभग वही 18 वाला इसका आंसर आपका ठीक हो जाएगा। कितना वाला? 18 वाला आप मान के चल लीजिए, ठीक है भाई, है ना, लगभग। तो वही 18 इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 17 के बाद बनता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। डी आंसर हो जाएगा, 210 का डी 18। नेक्स्ट है, प्रदेश के विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? टोटल तो स्नातकों और शिक्षकों द्वारा जो चुने जाते हैं वो हो जाएंगे 18। क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि 1/12 + 1/12 दोनों को मिला करके निकालेंगे आप तो 18 आ जाएगा वो, है ना। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें से एक विधानसभा है, तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? आप सब जानते हैं क्या कहलाता है? विधान परिषद। क्या कहलाएगा? विधान परिषद। एक विधानसभा है, असेंबली है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो दोनों कहाँ मिलते हैं? झांसी में, कानपुर में, लखनऊ, बनारस, किस शहर में मिलते हैं? तो आप सब जानते हैं कहाँ मिलते हैं? झांसी में क्रॉस करते हैं, झांसी में। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है? इलाहाबाद हल्दिया के मध्य गंगा, इलाहाबाद दिल्ली मध्य यमुना,
कोलकाता, धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र, जबलपुर एवं भरूच। तो आप ये जानते हैं जो इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया के बीच है उसका ही प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। किसका? NWH इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा जो है 1620 किलोमीटर लंबा सबसे लंबा नेशनल वाटर हाईवेज है। नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया 1620 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब किया गया था? 1911 में, 15 में, 17 में, 21 में। तो कब किया गया था? इलाहाबाद से नैनी, आप प्रयागराज बोल सकते हैं उसको, 1911 में, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1 के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं किसको? गंगा, फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा को। नेक्स्ट है, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो सबसे ज्यादा जो विस्तार है यूपी में वो उत्तर रेलवे का। उत्तर रेलवे किसका विस्तार है? उत्तर रेलवे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किस संस्थान में किया जाता है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली, भारत कला भवन वाराणसी। तो किसमें करते हैं इसका प्रयोग? आप सब बता पाएंगे। प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ, है ना, लखनऊ में। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर मिल जाएगा आपको? बी, बॉम्बे वाला बी आंसर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1951, 52, 53, 54। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी की डिपार्टमेंट जो है, आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, आप बताइए। तो इसका आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा? 1951, 1951 ए मिल जाएगा, 1951। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस। तो आप सब जानते हैं किसमें है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, कहाँ पर है? तो आप सब बता पाएंगे कहाँ पर है। लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लगातार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। यूपी से संबंधित पूरा एक संपूर्ण 250 प्लस क्वेश्चन का हम आपको एक कंक्लूड तैयार करवा रहे हैं, और जल्द ही यूपीपीसीएस प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए साथीदारों उनको लेकर निःशुल्क जीएस की प्रतियोगिता इसी पर शुरू होगी। आप बने रहिए, चैनल लाइक, सब्सक्राइब से जरूर करिए। अगला है 221 नंबर क्वेश्चन है, यूपी के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? मैक्सिमम और मिनिमम एरिया यूपी में किन डिस्ट्रिक्ट्स का है? तो सीधे आप बता पाएंगे इसका। इनमें से सोनभद्र, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, लखनऊ, बागपत, कानपुर, देहात। तो इस ऑप्शन में जो चुनना है तो सबसे ज़्यादा किसका है? लखीमपुर खीरी का है। और फिर न्यूनतम इसमें किसका है? संत रविदास नगर, जिसे आप भदोई भी, जिसे आप क्या कहते हैं? भदोई भी कहते हैं, भदोई। तो इसमें इसके ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक तो लखीमपुर खीरी का है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्रफल अब किसका है? हापुड़ जनपद का है। किसका है? हापुड़। तो सबसे कम एरिया किसका है वर्तमान में? हापुड़। बट इस ऑप्शन के हिसाब से लखनऊ, लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर, सर्वाधिक लखीमपुर खीरी का है और न्यूनतम किसका है? हापुड़ का है। चूंकि ऑप्शन हापुड़ था नहीं, इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या कितनी है? तो आप सब जानते हैं कितने हैं? 18 और 22। 18 मंडल है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 18 मंडल है और 75 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, कानपुर नगर। तो इसमें से अगर आप देखा जाए तो इसका आंसर आपको करना होगा किसका है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, संत कबीर नगर। क्या आंसर होगा? बोलिए, आपके दिमाग पे क्या आंसर आ रहा होगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 का है, आपको आना चाहिए। और इसका आंसर बी होगा, गाजियाबाद सबसे कंजेस्टेड बसा है। कितना? गाजियाबाद आप जानते हैं 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 3971 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? गाजियाबाद की है। जबकि सबसे कम किसकी है? ललितपुर की है। मिनिमम ललितपुर, मैक्सिमम गाजियाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप सब जानते हैं कितनी है। 2011 के हिसाब से पूछा गया है, तो ए वाला ही आंसर सही हो जाएगा। 19,98,12,341, 19.98। 2011 के अनुसार 19,98,12,341।
2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो पुरुषों की संख्या आपको बतानी है कितनी है, तो वो है 10,44,80,510, 10,44,80,510। जबकि महिलाओं की जो जनसंख्या, अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार महिलाओं की संख्या कितनी है यूपी में? तो बताइए महिलाओं की संख्या कितनी? 9,53,31,831। कितनी है? 9,53,31,831। सी आंसर इसका सही है। तो इसी तरह लगातार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने प्रयास में जुटे रहिए, अंततः जीत आपकी ही होनी है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो, सुजान नसरी यावत है ना, सिर्फ परत निशान। तो कुछ भी ऐसा काम नहीं जो आप कर ना सके। धन्यवाद। कि जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है, यानी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी में और कितने पुरुष साक्षर हैं आपको ये बताना है। 95.73, 67.7, 70.73, 77.3। तो क्या आंसर होगा इसका? तो आप सब बता लेंगे, डी आंसर होगा 77.3, 77.3 पुरुष साक्षर है यूपी में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 62.44, 80.21, 72.14, 57.2। तो इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा 57.2, 57.2% महिलाएं साक्षर। देखिए बहुत सिंपल रीजनिंग लगानी है आपको। यूपी की कुल साक्षरता है 67.7। कितनी है? 67.7। इसमें 10 जोड़ दें 77 पुरुष की आ जाएगी, 10 कम कर दें 57 महिलाओं की आ जाएगी। एक याद कर लीजिए, 67.7 कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 10 जोड़ेंगे 77 हो जाएगी पुरुषों की, 10 कम कर दीजिए 57 महिलाओं की। नेक्स्ट है यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है निम्न में से? गाजियाबाद, रामपुर, लखनऊ, संत रविदास नगर। इस ऑप्शन के हिसाब से मिनिमम जो एरिया है वो किसका है? संत रविदास नगर का है, संत रविदास नगर का। वैसे अगर आएगा तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला एरिया में कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। अगर अभी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि ये नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संत रविदास नगर। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1000 मेल पर कितने फीमेल, यानी कि सेक्स रेशियो कितना है? 835, 912, 965, 922। तो आप सब जानते हैं कितना है? 912। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। कितनी? 912। प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? जो बटेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मेला है पशुओं का, वो प्रदर्शनी मेला है, जौलजीबी मेला है, बटेश्वर मेला है, मानेश्वर मेला। कौन सा मेला है? तो आप सब जानते हैं इसका नाम, आप सबको पता है, बटेश्वर मेला के नाम से। किसके नाम जानते हैं? बटेश्वर मेला आगरा में। और यूपी में सबसे बड़ा जो एनिमल फेयर है, सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर में लगता है। उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नक्कटैया मेला लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर। नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? आप सब जानते हैं बनारस में। कहाँ पर? वाराणसी में। नक्कटैया मेला वाराणसी। नेक्स्ट है प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष। तो आप सब जानते हैं अर्ध कुंभ का जो आयोजन होता है वो कितने वर्ष बाद होता है? बताइए। तो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रति 6 वर्ष में। कितने में? 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, और कुंभ 12 वर्षों में। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पर आप लगातार उत्तर प्रदेश के बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम में, PCS, RO, APS वगैरह जो भी एग्जाम आपके यूपी संबंधित होते हैं उन सब में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये लगभग एक सीरीज चल रही है 250+ क्वेश्चंस की। बाद में इसका एक कंपाइल वीडियो भी दिया जाएगा। और लगातार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चलिए, खैर जो क्वेश्चन था घाटों और उसका नगर किसे कहते हैं, तो आप सब कर पाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से आप बता देंगे, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वाराणसी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। नेक्स्ट है यूपी की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? गोमती, बेतवा, रामगंगा, शारदा। कौन सी हिमालय से नहीं निकलती? तो आप सब जानते हैं गोमती और बेतवा। 1, 3, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। गोमती का ओरिजिन भी हिमालय से नहीं है और बेतवा का ओरिजिन भी हिमालय से नहीं है। गोमती निकलती है पीलीभीत के पास फुलर झील, गोमत झील से, जबकि बेतवा आपका रायसेन MP से आती है।
लाल मिट्टियां पाई जाती हैं कहाँ पर? आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। तो लाल मिट्टी आप सब जानते हैं बुंदेलखंड एरिया में मिर्जापुर, झांसी। कहाँ पर आंसर हो जाएगा? मिर्जापुर, झांसी। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जलोढ़, भूर। तो भावर क्षेत्र में जो मृदा मिलती है वो सब आप जानते हैं कैसी मिलती है? कंकरीली, पथरीली। कंकरीली, पथरीली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 3, 5, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यूपी की सॉइल्स को? तो बताइए। इसका आंसर है बेसिकली 2 वर्गों में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट, लाल दोमट, लाल व काली मिश्रित। तो क्या आंसर होगा इसका? सबसे ज्यादा जो मिलती है वो जलोढ़ दोमट। कौन सी? जलोढ़ दोमट। कांप मिट्टी यूपी में अधिकतर कहां पर पाई जाती है? अपर्वतीय भूखंड में, सिंधु गंगा के मैदान में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कांप मिट्टी कहाँ मिलती है? ये बेसिकली यूपी में जो अधिकतर कहाँ मिलती है? तो इसका गंगा के मैदान में करेंगे, सिंधु वाला नहीं होना चाहिए, सिंधु तो यहाँ पर है लेकिन गंगा के मैदानों में आप कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है, राखर मिट्टी यूपी में कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड, मिर्जापुर, नदी किनारे पर, पर्वतीय पठार ढालों पर। तो राखर मिट्टी बेसिकली आपकी कहाँ मिलती है? पर्वतीय व पठारी ढालों पर, और ये यूपी में अब नहीं है, पहले जब उत्तराखंड था तब के हिसाब से इसको मान सकते थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, ऑफिशियल बर्ड है मोर, तोता, सारस, कोयल। कौन सा है? राजकीय पक्षी आप सब जानते हैं सारस। कौन सा है? सारस, सारस। नेक्स्ट है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? मथुरा से, गोरखपुर से, ऋषिकेश से, वाराणसी से। तो आप सब जानते हैं कल्याण आपकी गोरखपुर से। कहाँ से छपती है? गोरखपुर से, गोरखपुर से कल्याण। कौन सा आयोग में शेष मेरिट नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन तुलसीपुर। तो इसका बी ही गलत है, जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पर है जेके मंदिर? ये इसका आंसर आ जाएगा कानपुर। जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराने से, आगरा घराने से, किराना, लखनऊ। तो गिरिजा देवी का जो संबंध है वो है बनारस घराने से। किससे है? बनारस घराने से, बनारस घराने से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के। चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और इसी तरह की तैयारी आप यहाँ पर निःशुल्क करते रहेंगे। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। 246 का डी, 246 का डी आंसर मिल जाएगा आपको। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो 47 का सी हो जाएगा। ये भी जौनपुर। किसे कहते हैं? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पट्टियां व स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो आप सब जानते हैं कहाँ बनते हैं, ललितपुर, झांसी, चुनार में। तो ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट ये सब चुनार में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा कर देंगे इस ऑप्शन के हिसाब से। आगरा, बाराबंकी, इटावा, एटा। एटा में पटियाली के पास है ना, और ठीक है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आप सब जानते हैं खड़ी बोली के, खड़ी बोली के। और उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बायोटेक पार्क लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। लगभग 250 क्वेश्चंस आपको ये यूपी के मिले और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा यूपी का जो करंट अफेयर्स वो अलग हम लोग करेंगे। ये यूपी में आने वाले क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आरओ, पीसीएस सबके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। इनको बार बार रट लीजिए, सुन लीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।